नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए भारतीय साहित्य की प्राचीनतम प्रेम कथा उर्वशी और पुरूरवा की कथा। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। ऋग्वेद में आई वैदिक संस्कृति की पहली कथा उर्वशी और राजा पुरूरवा की कथा है। इसका काल विद्वानों ने 1600 ईसा पूर्व माना है। दो भिन्न संस्कृतियों की टकराहट की प्रतीक बन गई है यह मार्मिक प्रणय कथा। तो ये कहानी इस प्रकार से है। उर्वशी स्वर्गलोक की मुख्य अप्सरा थी। वह देवों के राजा इंद्र की कृपा पात्र थी। वह उनके दरबार में प्रत्येक संध्या नृत्य किया करती थी। वह सुंदर थी। उसने अपना हृदय किसी को अर्पित नहीं किया था। उसे किसी ने भी बालिका, किशोरी अथवा माता के रूप में नहीं जाना था। उर्वशी सभी देवताओं की महिला मित्र के रूप में ही जानी मानी जाती थी। एक बार वह तथा उसकी सखी अन्य अप्सरा चित्रलेखा दोनों भूलोक पर भ्रमण के लिए गई। वहां एक असुर की उन पर दृष्टि जा पड़ी और उसने उनका अपहरण कर लिया। वह उन्हें एक रथ में लिए चला जा रहा था और वे जोर जोर से विलाप कर रही थीं कि भूलोक के एक राजा पुरूरवा ने उनका चित्कार सुन लिया। पुरूरवा सिंह के समान निर्भीक था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के असुर पर आक्रमण कर दिया। अंततः उसने असुर को तलवार के घाट उतार दिया। उर्वशी विजेता पुरूरवा के प्रेम में पड़ गई और पुरूरवा उस सुंदर अप्सरा का रसिक, उसका प्रेमी बन गया। किंतु उर्वशी को स्वर्गलोक लौटना पड़ा और पुरूरवा उसके लिए बेचैन रहने लगा। पुरूरवा की समझ में न आया कि वह क्या करे। उसने अपने बचपन के मित्र राज विदूषक को अपनी व्यथा कह सुनाई। एक दिन वह अपने उद्यान में बैठा उससे उर्वशी के संबंध में बातें कर रहा था कि उर्वशी उसके पीछे आ खड़ी हुई। यद्यपि वह दिखलाई नहीं पड़ रही थी। उसने पुरूरवा को अपने उपस्थित होने का ज्ञान कराया और दोनों परस्पर आलिंगन में बंध गए। ठीक उसी समय स्वर्गलोक से एक दूत आया और उसने उर्वशी को देवराज इंद्र का संदेश सुनाया। इंद्र ने उसे आज्ञा दी थी कि वह तत्काल स्वर्गलोक पहुंचकर एक विशेष नृत्य नाटिका में भाग ले। लाचार हो उर्वशी को लौट जाना पड़ा, किंतु उर्वशी का मन नृत्य नाटिका में न लग पाया। अनजाने में ही वह पुरूरवा को पुकार बैठी। नृत्य नाटिका के रचयिता भरत मुनि ने क्रुद्ध होकर तुरंत उसे शाप दे दिया। तुमने मेरी नाटिका में चित्त नहीं रमाया। तुम भूलोक जाकर वहां पुरूरवा के साथ मनुष्य की भांति ही रहो। उर्वशी पुरूरवा से प्रेम तो करती थी, किंतु मृत्युलोक में नहीं रहना चाहती थी। अतएव देवराज इंद्र के पास पहुंचकर घुटनों के बल गिड़गिड़ाने लगी कि वह उसको शाप मुक्त कर दें। इंद्र को अपनी प्रिय अप्सरा पर दया आई। वह बोले, उर्वशी तुम भूलोक जाओ, किंतु तुम अधिक दिन वहां नहीं रहोगी। अतएव उर्वशी को पुरूरवा के पास जाना पड़ा। उसे उसके पास जाने का हर्ष था, किंतु साथ ही स्वर्गलोक के सारे आनंद से वंचित होने का दुख भी था। उसने पुरूरवा से कहा, राजन, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी दुल्हन बनूंगी, किंतु एक शर्त पर। क्या है वह शर्त? निश्चय जानो कि मैं उसका पालन करूंगा। मैं तुम्हें विवस्त्र कभी न देखूं। तथास्तु, मुझे यह शर्त मंजूर है। 1 वर्ष बाद उर्वशी ने पुरूरवा के पुत्र को जन्म दिया। उर्वशी ने 2 मेमने पाल रखे थे। उसे उनसे इतना प्रेम था कि सोते जागते वह उन्हें अपने पलंग से बांधकर रखा करती थी। उधर स्वर्गलोक के संगीतकारों, गंधर्वों को उसके बिना अपनी कला अधूरी लग रही थी। उन्हें पुरूरवा के साथ उर्वशी की शर्त के बारे में ज्ञात था। अतएव मध्य रात्रि को वे एक मेमना चुरा ले गए। उन्होंने जानबूझकर आवाज की, जिससे उर्वशी जाग गई। उसने पुरूरवा को कोहनी मारकर कहा, इधर आप निद्रामग्न हैं, उधर गंधर्व मेरा मेमना चुराए लिए जा रहे हैं। किंतु पुरूरवा ने उबासी लेकर करवट बदल ली। अगले दिन उर्वशी कुपित बनी रही। पुरूरवा उसे मना न पाया। कुछ दिनों के उपरांत एक रात को गंधर्व फिर आए। उर्वशी फिर चिल्लाई, गंधर्व मेरा मेमना चुराए लिए जा रहे हैं। इस बार पुरूरवा तत्काल उठ खड़ा हुआ और उसने गंधर्वों का पीछा किया। शीघ्रता में उसके रात्रिकालीन वस्त्र शरीर से छूट गए। देखते ही देखते गंधर्वों ने बिजली चमकाने की व्यवस्था की।
उर्वशी ने उसे विवस्त्र देखा और अंतर्धान हो गई। पुरूरवा ने उसके लिए सारा भूलोक छान मारा। वह पर्वतों घाटियों में भटकता रहा। विक्षिप्त हो वो कभी कभी वन की लताओं का आलिंगन कर लेता, उन्हें उर्वशी समझकर। जब वन में वृक्षों से होकर पानी की बूंदें गिरती तो उसे उनमें उर्वशी के पदचाप सुनाई पड़ते। जब आकाश स्वच्छ होता और चिड़िया चहचहाती होती तो उसे उर्वशी के हंसने और गाने का भ्रम होता। जब आकाश मेघाच्छन्न होता तो उसे लगता कि उर्वशी छिपी हुई है और सहसा ही उसे मिल जाएगी, किंतु उसकी खोज व्यर्थ गई। उर्वशी उसे प्राप्त न हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत उर्वशी को उस पर दया आई और उसके सम्मुख प्रकट हुई। उसने कहा, तुम मुझे वर्ष में अंतिम दिन ही पा सकोगे। और इस प्रकार वर्ष में एक दिन ही वह पुरूरवा को प्राप्त हो पाती। वर्ष के शेष दिनों वह उसकी विरह वेदना में जला करता, उसकी खोज किया करता, किंतु कभी नहीं खोज पाता। उस सौंदर्य, लावण्य, मोहकता और भव्यता के प्रतीक को। और फिर यहीं से साहित्य की शुरुआत भी हुई। तो ये थी प्राचीन भारतीय साहित्य की प्राचीनतम प्रेम कथा, उर्वशी पुरूरवा कथा। ये कहानी अलग अलग साहित्यों में अलग अलग ढंग से कही गई है और इस पर कई लेखकों ने, कई साहित्यकारों ने जो है अपना लेखन कार्य किया है। ये कहानी यहाँ कहानी संसार में आपके लिए प्रस्तुत की गई। और कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।